हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जून क्लासेस में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। राजस्थान सीईटी 2022 एग्जाम की अगर हम बात करें तो सीईटी 12th लेवल, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के जो फॉर्म है वो भर चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि इस बार नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर काफी बड़ा बयान सामने आया है। बोर्ड के जो अध्यक्ष है हरिप्रसाद शर्मा जी, उनका बयान सामने आया है कि नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं होगा, होगा तो किस आधार पर होगा। तो एक काफी बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो ये काफी बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। तो इस टॉपिक पे हम बात करेंगे कि सीईटी में नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं होगा, क्या आगे क्या प्रक्रिया रहेगी, इन सभी टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। तो एंड तक आपको वीडियो को देखना है। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो राजस्थान सीईटी 12th लेवल में, ग्रेजुएशन लेवल में कितने फॉर्म भरे गए हैं वो मैं आपको बता देता हूं। अगर हम बात करें यहां पर सीईटी 12th लेवल की तो 16,33,631 फॉर्म भरे गए हैं। वहीं अगर हम बात करें सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की तो इसमें 11,27,658 यानी तकरीबन आपके टोटल दोनों को मिलाकर जो है 27,61,289 फॉर्म भरे गए हैं। तो बहुत ज्यादा संख्या में विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेशन किया है, बहुत ज्यादा संख्या में फॉर्म लगाया है। आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा जो कंपटीशन है वो 12वीं लेवल में है और उससे थोड़ा कम जो है आपके सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में देखने को मिलेगा। यहां पर लगभग 3,000 पोस्ट है, पूरी कंप्लीट भी 3,000 नहीं है, लगभग 3,000 पोस्ट है, जिसके लिए 11,27,658 फॉर्म गए। वहीं अगर देखा जाए वैसे सीईटी 12th लेवल में अभी तक फॉर्म के बारे में, मतलब कि जो आपके पोस्ट है उसके बारे में अभी तक खुलासा नहीं किया है, लेकिन ऐसी सूचना मिल रही है कि 15,000 आपकी जो है यहां पर पोस्ट होने वाली है सभी भर्तियों को मिलाकर। तो यहां पर 15,000 के लिए 16,33,631 फॉर्म है, वहीं 3,000 के लिए 11,27,658 है। तो यहां पर टोटल 27 लाख से अधिक फॉर्म गए हैं। तो इनकी जो एग्जाम है वो होने वाली है नई साल के अंदर। आप सभी को पता है 6, 7, 8, 9 4 दिन आपकी एग्जाम होगी यहां पर ग्रेजुएशन लेवल की, और उसके बाद में फरवरी महीने में 18, 19 और 25, 26 तारीख को आपके सीईटी 12th लेवल की एग्जाम होगी। तो 4-4 दिन आपकी एग्जाम होगी। अब 4 दिन के अंदर 2-2 पारियों में एग्जाम होगी, क्योंकि अभी जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का जो भी यहां पर सीक्वेंस रहा है सभी भर्तियों को कराने का, तो एक दिन में 2 पारियां कंडक्ट हुई हैं। ठीक है, तो यहां पर 2 पारियां हुई हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई 8 पारियों के अंदर 4 दिन में 8 पारियां हो जाएंगी, 2-2 पारी एक दिन में होती है। तो 8 पारियों के अंदर समान पेपर बनना मुश्किल है, आपको पता ही है। उस लेवल का पेपर नहीं बन पाएगा कि भाई जो डिफिकल्टी लेवल एक पेपर में है सेम दूसरे लेवल में भी वही हो। तो हो सकता है कि कुछ पेपर आसान हो, कुछ मॉडरेट हो, कुछ टफ हो, तो यहां पर अपारदर्शिता रहेगी। तो इसको सिविलिटी करने के लिए या इसको पारदर्शिता बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको जो है नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया से गुजारना पड़ेगा। तो यहां पर इस बार आपका नॉर्मलाइजेशन होगा और बिल्कुल होगा। बाकी जो पुरानी भर्तियां हैं उनमें भी नॉर्मलाइजेशन हुआ है, चाहे आपके पटवार हो या इसके अलावा आपका जो वीडियो भर्ती है उसमें भी नॉर्मलाइजेशन हुआ था। तो यहां पर सीईटी 12th लेवल और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया होगी, जिसका डिफिकल्टी लेवल ज्यादा रहेगा उनको थोड़े मार्क्स बढ़ाए जाएंगे, जिनका डिफिकल्टी लेवल कम रहेगा पेपर का उसके थोड़े मार्क्स कम किए जाएंगे। अभी लैब असिस्टेंट में भी ऐसा हुआ है, काफी सारे विद्यार्थी हैं जिनका पेपर इजी था तो उनके मार्क्स थोड़े कम हो गए, जिनका टफ था तो उनके मार्क्स थोड़े से बढ़ गए। तो ये अपना ही कुछ एक मेथड लगाते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, जिसके आधार पर नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया होती है। ठीक है ना भाई। तो इस बार आपके सीईटी 12th लेवल में, ग्रेजुएशन लेवल में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया होगी। और खुद यहां पर जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं श्रीमान हरिप्रसाद शर्मा जी, वो भी बोल चुके हैं कि हम डिफिकल्टी के जो आधार है उसको मानकर यहां पर नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया करेंगे और उसी के बाद में जो है आपका रिजल्ट यहां पर जारी होगा। तो यहां पर बहुत सारे विद्यार्थी नए होंगे जो समझते नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया क्या है। तो मैं आपको बता देता हूं नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। जैसे कि भाई अगर एक दिन पेपर हो और सभी विद्यार्थी एक दिन पेपर दें फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सबके पास में समान पेपर आएगा, वो एक ही पेपर आएगा और उसी के आधार पर आपका रिजल्ट बन जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 4 दिन पेपर चलेंगे, 4 दिन में भी 2-2 पारियों में पेपर होंगे, यानी 8 पेपर बनेंगे। अब 8 पेपर को सेम इक्वल जो मतलब तरीके से बनाना संपन्न नहीं हो पाएगा, क्योंकि 8 पेपर अलग अलग बनेंगे, कुछ टफ भी बनेंगे, कुछ इजी भी बनेंगे, कुछ मॉडरेट भी बनेंगे। तो यहां पर जो डिफिकल्टी लेवल है वो अलग अलग होगा, कोई ज्यादा टफ होगा तो कोई इजी होगा, कोई मॉडरेट होगा। तो उनको समान रखने के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई जिसका ज्यादा टफ आया उसके ऑब्वियसली बात है कम मार्क्स आएंगे, अब जिसका पेपर मॉडरेट आ गया या इजी आ गया उसके ज्यादा मार्क्स आएंगे। लेकिन जो मार्क्स का लेवल है रिजल्ट आने पर जो है आपका मार्क्स का जो लेवल है वो बराबर हो जाएगा। तो इसी को नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। तो यहां पर डिफिकल्टी लेवल के आधार पर आपका एक मेथड लगाया जाता है जिसे नॉर्मलाइजेशन मेथड कहते हैं, बोर्ड के द्वारा लगाया जाएगा। और यहां पर सभी के नंबर जो है आसपास ही रहेंगे, जिसका पेपर इजी होगा उसके यहां पर कम हो जाएंगे, जिसका पेपर टफ होगा उसके मार्क्स ज्यादा हो जाएंगे। तो इसी को हम नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया कहते हैं। तो आजकल सभी पेपर में हो रही है, क्योंकि 27 लाख विद्यार्थी हैं और ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं 27 लाख विद्यार्थियों का एग्जाम एक ही दिन करा ले या 10 लाख का भी करा
करा ले, 15 लाख का भी करा ले, ऐसे नहीं होगा क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या में विद्यार्थी होते हैं। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं राजस्थान प्रदेश में पिछले कई भर्तियों में पेपर आउट हुए हैं, तो यहां पर सरकार को यह भी चिंता है कि पेपर आउट नहीं हो, सब प्रकार की यहां पर जो है व्यवस्था बनी रहे और उसी आधार पर पेपर हो। तो यहां पर नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया होगी, उन्होंने पहले कह दिया है। तो काफी बड़ा सवाल था जो क्लियर हो चुका है। अब आपके सामने जो है 3 घंटे का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन होंगे, इसके अलावा 300 नंबर का पेपर होगा। दूसरी बात, किसी भी प्रकार की यहां पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग सीईटी में नहीं होगी, चाहे वो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल हो या सीईटी 12th लेवल हो, तो यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो मोस्ट ऑफ ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी यहां पर एग्जाम में बैठेंगे, सभी तैयारी करेंगे, क्योंकि अगर सीईटी 12th लेवल में देखा जाए तो इसमें जो है 7 बड़ी भर्तियां सम्मिलित हैं, और अगर यहां पर सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में देखा जाए तो इसमें 8 भर्तियां हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भर्ती है वो है जूनियर अकाउंटेंट, जिसमें लगभग 1900 प्लस पद हैं। और इसके अलावा यहां पर हम बात करें सीईटी 12th लेवल की, तो इसमें जो बड़ी भर्ती है, एक तो आपके एलडीसी भर्ती है, एक आपके राजस्थान पुलिस है, ठीक है ना, एक आपका राजस्थान पुलिस है और एक एलडीसी भर्ती है। 2 बड़ी भर्तियां होने वाली हैं, जिनमें तकरीबन 5000 से अधिक पोस्ट राजस्थान पुलिस में होंगी और एलडीसी में भी लगभग 10,000 पोस्ट होने वाली है। तो यहां पर काफी बड़ी बड़ी भर्तियां इनमें सम्मिलित हैं, तो सभी विद्यार्थी पार्टिसिपेट करेंगे और इस बार आपका नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया रहेगी। तो सभी विद्यार्थियों को यहां पर टेंशन करने की आवश्यकता नहीं कि भाई मेरा पेपर इजी आएगा, टफ आएगा, वो सब समान हो जाएगा, उसकी टेंशन आपको नहीं करनी है। सिर्फ आपको प्रिपरेशन करनी है, जो भी समय शेष है उसमें आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए। सब्जेक्ट के हिसाब से आप लोग सिलेबस के हिसाब से चीजों को पढ़िए, हिंदी को, इंग्लिश को, कंप्यूटर को, इसके अलावा आपका साइंस है, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, सबके टॉपिक्स को कवर करते रहिए, साथ में रिवीजन करते रहिए। और टेस्ट भी अगर लगा सकते हैं तो टेस्ट भी जरूर लगाएं, क्योंकि इस बार आपको सीईटी निकालना ही होगा। अगर आप सीईटी नहीं निकालते हैं तो इन सभी भर्तियों से आप लोग बाहर हो जाएंगे। तो जो भी समय बचा हो उसमें मैक्सिमम आपको जो है यहां पर तैयारी करनी है, मेहनत करनी है। और अब ज्यादा समय शेष नहीं है। जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल वाले हैं उनके पास तो बिल्कुल समय नहीं है, और सिलेबस भी काफी बड़ा है, पूरा इंडिया जीके है, पूरा राजस्थान जीके है। तो अभी से मेहनत में जुट जाइए, जितना ज्यादा आप टाइम पढ़ाई को देंगे उतना ठीक रहेगा आप सभी के लिए। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी है। इस प्रकार की और अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।